ध्यान दो इधर। आपके संस्कृत में दो पाठ हैं। एक पाठ, दूसरे पाठ में प्रथम पाठ है इसमें भवनाष्टकम पढ़ना है। भवनाष्टकम में कवि जो है लिखा है माता भवानी को संबोधित करके लिख रहा है कि न तातु न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तमैव गतिस्यम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेकम भवानी। कहता है कि न तातु, कहते हैं मां भवानी से कह रहे हैं कि हे मां भवानी, न तातो न माता न बंधुरे न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तमैव गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेकम भवानी। कहते हैं कि हे मां भवानी, मेरे न पिता हैं न माता है न बंधु है न कोई मुझे देने वाला दाता है, न पुत्र है न पुत्री है न सेवक है न स्वामी है, यानी कोई मेरा मालिक नहीं है, न मेरी स्त्री है न मुझे विद्या है और न ही मेरे पास कोई जीविका का साधन है। त्वमेकाम गतिस्त्वम त्वमेकाम भवानी, हे मां तू ही मेरी गति है और कोई दूसरा नहीं है। जिस तरह शिशु का, बच्चा का, उसकी गति उसकी मां होती है, यानी उसके जीवन का आधार उसकी माता होती है, वही इसको पोसती और पालती है। उसी तरह कवि कहता है कि मुझे भी पोसना और पालना सिर्फ आप ही को है, क्योंकि आप ही मुझे पोसती और पालती हैं, इसलिए आप मेरी गति है। आगे कहते हैं भवाबद्धावपारे महादुखम कभीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमतः कुसंसारणम सर्वप्रबद्धम सदा हम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेकम भवानी। कहते कि हे मां, इस असार संसार में जहां किसी को कोई सहारा देने वाला नहीं है, दुख से मैं भयभीत हूं। कहता है कभी कि हे मां, मैं संसार में मुझ पर दुख आएगा, मैं विपत्तियों में फंस जाऊंगा, ऐसा सोचकर मैं डरा हुआ हूं। कहते हैं कि गिरा हुआ हूं, कहता है कि मैं अधम हूं, नीच हूं, गिरा हुआ हूं, क्योंकि मैं लोभ और पाप से ग्रसित हूं, इसलिए मैं अच्छा इंसान भी नहीं हूं। श्रेष्ठ रखने वाला अत्यंत लोभी कामिनी अभिमानी हूं तथा इस बुरे संसार के बंधनों से मैं सदैव बंधा हुआ हूं। इस कर्म में बंधा हूं, मेरे अंदर लोभ है, लेकिन मां मेरी सिर्फ गति और कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। न जनामि दानम न च ध्यान योगम न जनामि तंत्रम च अस्तोत मंत्रम न जनामि पूजाम न च न्याय योगम गतिस्तवम गतिस्तवम त्वमेकाम भवानी। कभी कहता है कि हे मां, मैं दान देना भी नहीं जानता, यानी दान कैसे दिया जाता है ये मुझे पता नहीं है, दान में मुझे क्या दान करना चाहिए वो भी मुझे पता नहीं है। न ध्यान योगम, और मुझे कोई ध्यान करने भी नहीं आता है, न मेरे अंदर योग है। कहते हैं आगे कि न तंत्र जानता हूं न मंत्र जानता हूं और सुनना भी नहीं जानता हूं, क्योंकि मुझे सुनने भी नहीं आता। पूजा करने की बातें छोड़ दो मां, क्योंकि मैं पूजा जानता ही नहीं हूं।
और न मुझे न्याय जोग पाता है कि क्या अन्याय है और क्या न्याय है। मेरी गति में मात्र तू ही हो। सिर्फ मैं यही जानता हूं कि मेरी माँ है, मेरी नैया वही खेती है। पीछे अलग पकड़ के दो, तबड़क दो। आगे कहते हैं, न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थः न जानामि मुक्ति लयम वा कदाचित न जानामि भक्ति व्रतम वापि मांत्रगस्तित्वम तोमेकाम भवानी। कहते हैं कि न जानामि पुण्यम, मुझे ये भी पता नहीं है कि पुण्य क्या है, और मुझे ये भी पता नहीं है कि पाप क्या है। तो जो पुण्य जानेगा वही न पाप को जानेगा, जो पाप को जानेगा वो पुण्य को, जो सुख करेगा दुख करेगा उसी को पता चलेगा कि सुख क्या है और दुख क्या है। कभी कहते कि न जनामि मुक्ति लयम कदाचितम, हे माता मुक्ति को भी मैं नहीं जानता हूं कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, अथवा मुझे लय नहीं है, मेरे अंदर संगीत और सुर नहीं है, न ही भक्ति है, और मैं व्रत करना भी नहीं जानता हूं। मेरी तो एकमात्र गति तू ही है मां, और कोई नहीं है। कहते हैं कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुदृष्टि कुलाचारितहीन कदाचर चारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबुद्ध सदा हम गतिस्तम त्वमेकाम भवानी। कभी कहते हैं कि हे मां, मैं सदा ही कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि एवं बुरा सेवक हूं। कहते हैं कि मां, मेरे पास क्या बुद्धि है, मैं तो यही जानता हूं कि मैं कुकर्म ही करता हूं, सुकर्म नहीं करता हूं। कुसंगी हूं, संगत भी अच्छे आदमी का नहीं है, और एक मैं बुरा सेवक हूं। मैं ये भी नहीं कह सकता मां कि मैं तुम्हारा अच्छा सेवक हूं। कुल आचरण कदाचरण से लीन हूं, मैं कुदृष्टि हूं, बुरा वाक्य प्रारब्ध प्रबंध हूं। मेरे तो एकमात्र गति सिर्फ तू ही हो। आगे कहते हैं प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेश, प्रजेशम रमेशम महेश सुरेश दिनेश निशिश्वरम वा कदाचित न जनामि चांदयत्तम सदा हम शरणे गतिस्तम त्वमेकाम भवानी। कभी कहता है कि हे मां, मैं ब्रजेश रमेश महेश सुरेश दिनेश निशेश्वर चंद्रमा सूर्य इंद्र किसी को मैं जानता नहीं हूं। सिर्फ जानता हूं तो तुम ही को जानता हूं, किसी दूसरे को नहीं जानता। सदा मैं तुम्हारे शरणों में लीन हूं, बस मेरी एक गति सिर्फ तुम हो और कोई नहीं है। यानी कवि जो है एक ऐश्वर्याबाद का पुजारी है, वो सिर्फ यही कहता है कि सिर्फ अगर जिस देवी को जिसको इष्ट बनाते हो सिर्फ उसी के विषय में जानो, उसकी पूजा करो, उसके शरणों में गिर जाओ। बुझा गोयल? जब तुम ईश्वर को अपना मानकर सदैव उसी के शरणों में गिरे हो तो समझना कि तुम्हारी नैया जो है बेड़ा पार होने वाली है। यहां प्रश्न पूछा है कि सर्वेशम माने सभी, शरणयाम का अस्ति किसके शरण में है, तो सर्वेशम शरणयाम मां भवानी अस्ति। सर्वेशम गति का अस्ति, सबकी गति क्या है, तो सर्वेशम गति मां भवानी अस्ति। यही दोनों प्रश्नों का उत्तर है।